जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें ज्योग्राफी है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना लाजमी है। और दोस्तों इस टॉपिक को आज हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और कर लो, करो ना, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वत, पहाड़, पठार। इन्हें हम देखेंगे किस राज्य में कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है। इन्हें एक एक करके हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एग्जाम में पहले ये देख लो क्वेश्चन क्या पूछा जाता। जैसे वो पूछ लेगा कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी किस में, तो बता उत्तराखंड में, है ना। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले तुम पर्वत और पहाड़ी, जो जिसे हम पहाड़ी बोलते हैं, उसमें अंतर देख लो क्या होता। समुद्र तल से वो आकृति या वो स्थल जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कम से कम 2000 है, 2000 से ऊपर है, 2000 से कम नहीं है, 2000 है, ये 2000 से ऊपर है, तो वो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं पहाड़। क्या बोलते हैं, पहाड़ या पर्वत बोलते हैं। समझ गए। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कम से कम 2000 मीटर है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पहाड़ बोलते हैं या पर्वत बोलते हैं। जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से कम है उसे क्या बोलेंगे हम, पहाड़ी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, पहाड़ी। ठीक है, तो ये आज का मेन टॉपिक है। दोस्तों अब देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा पहाड़ है या कौन सी पठार है, तो इसे आज हम एक एक करके देखते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर देखो कौन कौन से, हमारा जो नॉर्थ का राज्य है जम्मू कश्मीर, इसमें कौन कौन सी पहाड़ी पड़ती है, पर्वत पड़ते हैं। लद्दाख पहाड़ी। एक मिनट, लेक्चर शुरू करने से पहले अभी मैं तुम बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पता तो होगा, माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है ये तुम कमेंट बॉक्स में लिखो। और भारत की, दोस्तों इसे जरा अच्छे से समझ लो, भारत की जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम जो छात्र हैं वो इसे गलत करके आते हैं। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो तुम क्या बताओगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2। कौन सी है, K2, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। अगर वो एग्जाम में पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगर भारत में पूछ रहा तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजुंगा, जिसे बोलते हैं हम, ये कंचनजंगा बोल लो, जो किस राज्य में है, सिक्किम में। समझ गए। यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है। एक तो बात कर रहा है कि भारत की, अब तुम सोच रहे होंगे इसमें की और में आने से क्यों इसमें मतलब ये चेंज आ गया। तो दरअसल ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं हम, ये अभी कहाँ है, POK में, जिसे बोला जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, उस एरिया में पड़ती है। जल्द ही हम उनसे छीन लेंगे अपना एरिया, छीन लेंगे क्या, अपना वापिस ले लेंगे। तो इस वजह से इसे बोला जाता है कि भारत की, तो की से क्या हो गया, के से याद रख लियो, की के इसमारिया, के इसमारिया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा, वो कहां पे, सिक्किम में। समझ गए। अब यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोड़ोगे तो नहीं ना। तो दोस्तों देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, लद्दाख, ये याद रखना, ये मैं एग्जाम में कई सारे में पूछा गया इससे क्वेश्चन, की और में याद रखियो बस। लद्दाख पहाड़ी, पीर पंजाल पहाड़ी, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या K2 और जास्कर श्रेणी, ये सारे कहां पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तुम सोच रहे होंगे लद्दाख पहाड़ी, ये भी यार जम्मू कश्मीर में कैसे हो गई, है ना। तो तुम्हें ये पता होगा कि लद्दाख पहले कहा था जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, बाद में उसे अलग कर दिया गया, बाद में उसे अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो इस वजह से तब से ही चला रहा है। तो लद्दाख पहाड़ी कहां पे है, ये जम्मू कश्मीर में। लद्दाख पहाड़ी देखकर लद्दाख मत लगाना ऑप्शन में। तो दोस्तों अब देखते हैं इसकी ट्रिक। नंगा पीर गॉड के साथ जम्मू जाएगा, या कश्मीर जाएगा, इस तरीके से लिख लो। तो दोस्तों नंगा से क्या हो गया तुम्हारा, नंगा पर्वत। ट्रिक के कोई सिर पैर नहीं होते, इन्हें कभी कनेक्ट मत करने लगना वर्ड को कि क्या लिख दिया। तो नंगा से नंगा पर्वत, पीर से क्या हो गया तुम्हारा, पीर पंजाल पहाड़ी, गॉड से गॉडविन ऑस्टिन, और के से क्या हो गया, K2, या दोनों एक ही नाम है तो मैंने इसे एक जगह लिख दिया। तो गॉड के, तो
गॉडविन ऑस्टिन या K2 कुछ भी लिखा सकता। साथ इसमें साइलेंट है। जम्मू से क्या हो गया तुम्हारा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू की पहाड़ी है ये। और जाएगा सा इस जा से क्या हो गया जास्कर श्रेणी। तो ये क्या हो गया नंगा पीर गोड के साथ जम्मू जाएगा। अब छोड़ोगे तो नहीं ना इसे क्वेश्चन, ट्रिक भी तुम्हारी समझ में आ गई। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, अगर ट्रिक से ज्यादा तुम इन्हें वैसे याद रखने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तुम इसे पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि ये देखो ये मतलब पीर पंजाल पहाड़ी होगी, नंगा पर्वत हो गया, ये सारी चीजें कहाँ जम्मू कश्मीर में, वैसे करके याद रख लो तो ज्यादा अच्छा तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि तुम्हें पता है एक चीज को याद करने के लिए एक ट्रिक याद करनी पड़ रही पूरी की पूरी। तो अब तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसे याद कर लो, दोनों चीज उपलब्ध है तुम्हारे लिए। मध्य प्रदेश MP जिसे बोलते हैं हम, ये यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ हैं तो विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी या धूपगढ़ पहाड़। दोस्तों पहाड़ी थोड़े से एरिया में नहीं होती, बहुत सारे क्षेत्रों में फैली होती। इन पहाड़ियों के देखो इस तरीके से फैली होती। तो इस पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है, महादेव पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है तो वो कौन सा धूपगढ़ पहाड़। समझ गए। ये पहाड़ी इस तरीके से फैली हुई, इस पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा हिस्सा उसे क्या बोलते हैं हम धूपगढ़ पहाड़। किस राज्य में है ये मध्य प्रदेश में ही है। तो महादेव पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा धूपगढ़ पहाड़। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है छोड़ना मत। मैकाल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी का नाम तुमने सुना होगा, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा मैकाल पर्वत। और बघेलखंड पठार, पठार कहां पे है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। कहां पे मध्य प्रदेश के अंदर। अब तुम इसकी ट्रिक देख लो याद करने की। MP की विमला ने सतमोला, पहला हाजमोला सतमोला चले थे ना ये रसमोला इस तरीके से सतमोला। MP की विमला ने सतमोला धूप में रखकर अमर को बेच दी। तो दोस्तों देखो ये दी है। तो MP की विमला ने सतमोला धूप में रखकर अमर को बेच दी। तो कैसे याद करेंगे। MP से मतलब मध्य प्रदेश, विमला से क्या हो गया विंध्याचल श्रेणी, सतमोला से क्या हो गया सतपुड़ा पहाड़ी। और देखो धूपगढ़ पहाड़ या मैं से क्या हो गया महादेव पहाड़ी। कुछ भी आता है तो तुम कहां लगा पाओगे मध्य प्रदेश। तो धूपगढ़ पहाड़, धूप से क्या हो गया धूपगढ़ पहाड़, मैं से क्या हो गया महादेव पहाड़ी। और इसी मैं से तुम्हारा मैकाले पर्वत भी हो जाता अगर तुम याद रखने की कोशिश करो तो। अमरकंटक पहाड़ी कहां पे है ये भी कहां मध्य प्रदेश में। और बेच से क्या हो गया तुम्हारा बघेलखंड पठार। तो अब याद रख लोगे कि MP की बिमला ने रह गए यहाँ पे, ने सतमोला धूप में रखकर अमर को बेच दी। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है तो मिकिर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और डाफला पहाड़ी। ट्रिक केवल उन्हीं के लिए है जो दो से ज्यादा, जिस राज्य में पहाड़ है। अगर किसी राज्य में 2 पहाड़ है या 1 पहाड़ है तो उनके लिए कोई मैंने ट्रिक नहीं लिखी, 2 से ज्यादा के लिए लिखी। तो देखो यहाँ पे 3 है, मिकिर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी। नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें क्योंकि ये अलग अलग वजह से न्यूज में रहते हैं। यार मैंने तुम्हें बता रखा जो चीज न्यूज में आंख बंद करके याद कर लो वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है। इसे बोलते हैं हम करंट अफेयर, करंट के पोर्शन में पूछ लिया जाता है। तो इसकी ट्रिक देख लो क्या हो सकती। ट्रिक है अरुणा, ये तो मार्कर ही बंद हो गया। अरुणा मामा डांटेंगे, कितनी इजी ट्रिक है देखो। अरुणा से तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, मैं से क्या हो गया मिकिर पहाड़ी, मैं से हो गया मिसमी पहाड़ी, डा से हो गया डाफला पहाड़ी। तो यह इस तरीके से MMD याद कर लो, MMD अरुणाचल प्रदेश की क्या हो गई MMD। तो मिकिर, मिसमी और डाफला, जो भी तुम्हें इजी लगे वो ट्रिक तुम याद कर लो। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी, महाबलेश्वर, अजंता पहाड़ी, सतमोला पहाड़ी और कालसुबाई पहाड़ी। ये कहां पे है सारी महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाबलेश्वर, अजंता, सतमाला, कालसुबाई। तो इनकी ट्रिक और देख लो क्या हो सकती महाराष्ट्र की पहाड़ी याद रखने की। मामा आज कालसू को सतमोला खिलाएंगे। मामा आज कालसू को सतमोला खिलाएंगे।
तो मा से हो गया महाराष्ट्र, मा से हो गया महाबलेश्वर, आ से हो गया तुम्हारा अजंता पहाड़ी, कालसू से हो गया कालसू बाई पहाड़ी, और सतमाला सतमोला सतमाला। इस तरीके से याद रख लो, ये है साइलेंट वर्ड खिलाएंगे। तो मामा आज कालसू को सतमोला खिलाएंगे। तो कौन कौन सी होगी? महाबलेश्वर, अजंता, सतमाला और कालसू बाई। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के अंदर दो हैं, तो दोस्तों पहले तीन वाली देख लेते हैं। जैसे मेघालय के बारे में बात करें तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जयंतिया। तो इसे कैसे याद रखेंगे? मेघा जैन की जीके पढ़ रही है। देखो कितनी इजी ट्रिक है। मेघा जैन की जीके पढ़ रही है, तो मेघा से क्या हो गया तुम्हारा मेघालय, जैन से हो गया जयंतिया पहाड़ी, जी से हो गया गारो और के से हो गया खासी, और पढ़ रही इसमें साइलेंट है। तो गारो, खासी, जयंतिया ऐसे याद रख लो, चाहे ट्रिक से याद रख लो। ये कहाँ है? मेघालय के अंदर है। इतना ये जरूर याद रख लो क्योंकि एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता। नेक्स्ट है उत्तराखंड। कामेत पर्वत और नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत देखो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी हाइट कितनी? कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। 7,817 मीटर इसकी हाइट है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पूरे भारत की मैंने बात करी थी, तो बताया था यहाँ पर K2 और कंचनजंगा के बारे में बात करी थी। अगर वो पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कौन सी लगा के आओगे तुम? अनमुदी। कौन सी? अनमुदी। किस राज्य में? केरल में। इसकी हाइट कितनी? 2695 यानी कि 2695 मीटर। ठीक है, अनमुदी पहाड़ बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सा पहाड़ है? देख लो, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत कहां पे? ये तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कौन सा? गुरु शिखर और माउंट आबू। इसे समझने से पहले तुम्हें अरावली पर्वत, अरावली पहाड़ी के बारे में समझना पड़ेगा। अरावली पहाड़ी, ये मैंने बताया पहाड़ी एक राज्य में नहीं होती, अलग अलग राज्यों में फैली होती। तो अरावली पहाड़ी किस किस राज्य में? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। 3 राज्य मत भूलना बिल्कुल भी। 3 राज्यों में अरावली पहाड़ी फैली हुई। कौन कौन से में? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। तो दोस्तों अरावली समझ गए, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। और अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कौन सी? गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कहां पे? ये राजस्थान में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। या माउंट आबू किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो अरावली पहाड़ी का हिस्सा। यह पूछ रहा माउंट आबू मतलब किस राज्य में? तो राजस्थान में। गुरु शिखर किस राज्य में? राजस्थान में। हाइट कितनी? 1722 यानी कि 1722 मीटर इसकी हाइट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका, फिर मत बोलना कहां से आया क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। नल्ला मलाई रेंज कहां पे? ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक है। देखो इसी कैटेगरी याद रखोगे भाई, इसे ऐसे याद रख लो। नल्ला मलाई रेंज कहां पे? आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी पर्वत बहुत पुराना पर्वत है ये, तो किस राज्य में? उड़ीसा में। कर्नाटक के अंदर कौन सा? मैसूर पहाड़ी। नेक्स्ट है धौलागिरी पहाड़ी, किसमें? हिमाचल प्रदेश में। 8,172 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है लसाई पहाड़ी, इसे इंपोर्टेंट लगा लो। इंपोर्टेंट वैसे सारे, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दियो। लसाई पहाड़ी कहां पे है? मिजोरम के अंदर। अनंतगिरी पहाड़ी और नलमल्ला पहाड़ कहां पे है? ये तेलंगाना के अंदर। अनंतगिरी और नलमल्ला जो पहाड़ी ये कहां पे है? तेलंगाना के अंदर। अब मैंने केरल के बारे में बता दिया था, अनमुदी। असम के अंदर कौन सा? कार्बी आंगलोंग पहाड़। कौन सा? कार्बी आंगलोंग। यहाँ पे जैसा अनंतगिरी और नलमल्ला पहाड़ है कहां पे? तेलंगाना के अंदर। ऐसी असम के अंदर कौन सा? कार्बी आंगलोंग। अरावली मैंने तुम्हें बताई थी। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार 2 राज्यों में फैला हुआ, एमपी और यूपी। एमपी और यूपी, तो इसे याद रख लियो। दो दो बेटा पहाड़ और इलायची पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है ना? दो दो बेटा पहाड़ी और इलायची पहाड़ी ये किस राज्य में? इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया। केरल या तमिलनाडु? केरल और तमिलनाडु के बीच में है ये, तो छोड़कर मत आना। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता कि इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में? तो इन दोनों में से एक ऑप्शन तुम्हें रखा मिलेगा, या तो केरल मिलेगा या तमिलनाडु मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन तुम्हें रखा मिले कि ए में केरल दे, बी में तमिलनाडु दे दिया, ऐसा नहीं होने वाला। तो दो दो बेटा इलायची पहाड़, दो दो बेटा और इलायची पहाड़ी कहां पर होगी? केरल और तमिलनाडु के अंदर। तो दोस्तों ये तो था मतलब जो 2 राज्यों में फैले हुए उनके बारे में बात करी, एक राज्य वाले हो गए। अब एक चीज और यहाँ पे छूट गई, काराकोरम और कैलाश पर्वत,
ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। तो दोस्तों ये था पूरा आज का टॉपिक। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।